एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लुयांग ने वहां पर अपने सामने एक डिवाइन शील्ड क्रिएट कर दी होती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो डीमन मास्टर इसके ऊपर अटैक भी कर रहा होता है, लेकिन ये डिवाइन शील्ड ब्रोक ही नहीं हो पा रही होती, जिसे देखकर वहां पर उस डीमन मास्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो वहां पर लुओ का मास्टर होता है वो भी सामने की तरफ खड़ा होता है और जो लेडी मास्टर होती है वो डीमन मास्टर के साथ फाइट करने के लिए हवा में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन मॉन्स्टर के हैंड अटैक को वहीं पर ही फ्रीज कर देती है। लेकिन जो डीमन मॉन्स्टर होता है वो वहां पर अपनी और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स को वहां पर लगा देता है ताकि वो किसी तरह भी अपने इस हैंड अटैक को दोबारा से अनफ्रीज करके अटैक कर सके। लेकिन हम देखते हैं वहीं पर जो मास्टर होता है वो ना मौका ही नहीं देता डीमन मॉन्स्टर को, और तभी हम देखते हैं कि वो सीधा जाता है, पहले उस हैंड अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और फिर डीमन मॉन्स्टर के ऊपर बढ़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड के साथ डीमन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जो डीमन मॉन्स्टर होता है वो उसके स्वॉर्ड अटैक को अपनी स्वॉर्ड के साथ रोककर कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे हरा पाओगे, ऐसा नहीं होने वाला, मैं तुम लोगों को यहाँ पर खत्म कर डालूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर लुओ उस डिवाइन शील्ड से बाहर निकल के एक अटैक को यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पीछे हो जाती है। उसको अपने मास्टर की बात याद आ जाती है, जहाँ मास्टर ने कहा होता है कि किसी भी हालत में तुम्हें इस डिवाइन शील्ड से बाहर नहीं निकलना। और तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पर लेडी मास्टर होती है वो अपना एक स्पिरिट अटैक निकाल लेती है, और तभी हम देखते हैं कि वो स्पिरिट अटैक के जरिए आगे बढ़ती है उस डीमन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन डीमन मॉन्स्टर काफी ज्यादा चालाक होता है, वो पहले जाता है उस मास्टर का अटैक वहाँ पर डिस्ट्रॉय करता है और फिर दूसरी तरफ वो जाकर सीधा उस लेडी मास्टर का अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर धुआं ही धुआं हो जाता है और जो डीमन मॉन्स्टर है वो कुछ सेकंड्स के लिए गायब हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो लेडी मास्टर होती है वो सामने की ही तरफ देख रही होती है, और तभी अचानक वहां से वो डीमन मास्टर निकलता है और डायरेक्ट जाकर अटैक कर देता है उस लेडी के ऊपर। लेकिन वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि डीमन मास्टर जैसे ही आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, दरमियान में वो रुक जाता है और आगे बढ़ ही नहीं पा रहा होता। और तभी हम देखते हैं कि ये सारे का सारा सीन उल्टा डीमन मास्टर के ऊपर उल्टा ही पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो मास्टर आ जाता है और यहीं पर ही वो जियान हंटिंग स्किल्स का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। और वहीं पर ही इस अटैक के बाद जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है और कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरे ऊपर अटैक करो और तुम्हारा अटैक मुझे लग भी जाए, लेकिन अब मैं तुमसे इसका रिवेंज जरूर लूंगा, लेकिन इस बार मैं तुम लोग की बॉडी से तुम लोग की सोल निकाल कर रहूंगा। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डीमन मास्टर होता है वो गुस्से में आकर अपनी डीमन बॉडी को एक स्पिरिचुअल स्पिरिट में कन्वर्ट कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो अपनी बॉडी को कन्वर्ट करने के लिए पूरा जोर लगा देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो मास्टर होता है वो लेडी मास्टर से कहने लगता है कि देखो, अगर हमें यहाँ से बचकर निकलना है, यहाँ हमें इस मॉन्स्टर को हराना है, तो हमें इसको स्पिरिट बनने से रोकना होगा और इसके अटैक्स को डॉच करना होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो डीमन भी एक अटैक कर देता है और वहीं पर ही वो मास्टर भी अपनी पूरी पावर्स लगा देता है कि वो उस डीमन के अटैक को डिस्ट्रॉय करके किसी भी हालत तक डीमन तक जाए। लेकिन हम देखते हैं कि इतने ही समय में वो डीमन मॉन्स्टर अपने आप को एक गॉड किंग की स्पिरिट में कन्वर्ट कर देता है, और वो गॉड किंग की स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि वो जाकर सीधा अटैक कर देता है वहाँ लेडी मास्टर और मास्टर के ऊपर। इस सीन को देखते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लुओ होती है वो कहने लगती है कि लुयांग मुझे जाना होगा, मैं फाइट कर सकती हूँ। इस पर लुयांग उसे रोक देता है और कहने लगता है कि देखो लुओ, हम इस डिवाइस से बाहर नहीं निकल सकते, अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमारी जान को खतरा भी हो सकता है, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे पता है कि इस गॉड किंग की स्पिरिट को कैसे हराना है, लेकिन उस हराने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करना होगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उस अटैक के डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो मास्टर होता है वो भी थोड़ा बहुत घायल हो जाता है और मास्टर और लेडी मास्टर को भी काफी ज्यादा चोटें पहुंचती है। और तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए, वहां पर अपना फाइनल अटैक करके उन दोनों मास्टर्स को मारने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर लुयांग की एंट्री होती है, जहां पर लुयांग कहने लगता है कि मास्टर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ रहा हूँ। ये कहते ही वहां पर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि बच्चे तुम मुझे हरा दोगे। लेकिन हम देखते हैं कि लुयांग की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है
है कि वो डीमन मॉन्स्टर की स्वॉर्ड को एक ही जगह देता है और वो स्वॉर्ड मूव भी नहीं कर पा रही होती। और तभी हम देखते हैं लुयांग अपने मास्टर को कहने लगता है कि मास्टर आप जल्दी से अटैक कर दें। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मास्टर होता है वो एक दफा अटैक करता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता। और सेकंड बारी में हम देखते हैं जो मास्टर होता है वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर पूरे गुस्से और पूरे पावर्स के साथ अटैक करता है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो उस डीमन की बॉडी को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और वहीं पर ही हमें पता चलता है कि यहाँ पर मास्टर ने लुयांग की ये गोल्डन कट स्वॉर्ड से उस डीमन की बॉडी को डिस्ट्रॉय किया है, जहाँ गोल्डन कट स्वॉर्ड की पावर्स को लुयांग ने मास्टर को दे दिया था ताकि वो इस डीमन को हरा सके। ये कहते ही वहां पर हम देखते हैं कि जो मास्टर होता है वो काफी ज्यादा हैरान होने लगता है और कहता है कि ये लड़का कुछ कम नहीं है, इस लड़के में भी काफी ज्यादा खूबियां हैं और ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर ही जो लुयांग होता है वो वापस से उस स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है और अपने हाथों में पकड़ लेता है, जिस पर हम देखते हैं कि उन दोनों मास्टर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लुयांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी लुओ उन्हें रोक लेती है और कहने लगती है कि प्लीज मास्टर इसके ऊपर अटैक मत करना, ये स्वॉर्ड ये मुझे ही दे देगा, आप लोग इसके ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं। ये कहते ही वहां पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि इंसान को इतना ज्यादा भी लालची नहीं होना चाहिए जैसे तुम दोनों मास्टर्स हो। और लुओ को पता है कि मैंने शुरू से ही प्रॉमिस किया हुआ था कि ये स्वॉर्ड मैं लुओ को ही दे दूंगा, ये इंपीरियल स्वॉर्ड की रियल हकदार लुओ ही है सिर्फ। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो उस स्वॉर्ड को लुओ को पकड़ा देता है और वो दोनों मास्टर्स कहने लगते हैं कि लुओ बस अब हमारा काम हो गया, अब हमें यहाँ से चलना होगा, जल्दी चलते हैं लुओ। ये कहते ही वो लुओ को लेकर वहां से जा रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहां पर उस लेडी मू की एंट्री होती है, जहां लेडी मू कहने लगती है कि इतनी भी क्या जल्दी है इस केस से जाने की, अब तुम मेरे ट्रैप में फंस गए हो, अब तुम यहाँ से जिंदगी भर नहीं निकल पाओगे। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो लेडी मू होती है वो आगे की तरफ बढ़ती है और काफी ज्यादा गुस्से में कहने लगती है कि सच सच मुझे बताना कि इस हेवनली इंपीरियल स्वॉर्ड को किसने तुम लोगों को उठाने के लिए कहा है और यहाँ पर भेजा है। जिस पर हम मास्टर को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, हमें जिसने भी भेजा है अगर तुमने ज्यादा होशियारी की तो तुम्हारे साथ हम काफी ज्यादा बुरा सलूक करने वाले हैं। ये बात सुनते ही लेडी मू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिस पर लेडी मू कहने लगती है कि ये तुम्हारे ऊपर है कि अब ये स्वॉर्ड मुझे दे दो या अपनी जान मुझे दे दो। जहां हम देखते हैं कि उन दोनों मास्टर्स को ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और तभी वो दोनों मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को इकट्ठा करके सीधा अटैक कर देते हैं लेडी मू के ऊपर। और हम लेडी मू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा होशियार होती है और वो उन दोनों की पावर्स को इकट्ठे भी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देती है। जहां पर हम देखते हैं कि वो दोनों काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन भी नहीं आ रहा होता और दोनों मास्टर अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर घायल हो चुके थे। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर कहने लगता है कि मैं तुमसे ऐसे नहीं हार सकता, जिस पर लेडी मू कहने लगती है कि तुम हार चुके हो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको आज का ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर देना जो एनिमे लवर्स हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।